अस्सलाम वालेकुम। जनरल साइंस ग्रेड 7th। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन आप वर्ड को देखें तो यू कैन सी इट इज़ मेड ऑफ 2 वर्ड्स दैट इज़ री एंड प्रोडक्शन। री का मतलब क्या होता है अगेन, और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना, टू मेक समथिंग। तो रिप्रोडक्शन मीन्स कि दोबारा किसी चीज़ का बनाना। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जितनी भी आपकी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने जैसा दोबारा जो ऑर्गेनिज्म बनाती हैं, आप कहते हैं कि वो उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो सब लिविंग थिंग्स में होती है, लेकिन इस चैप्टर में हमारा फोकस है कि प्लांट्स किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है? रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल कंसिडर द एग्जांपल ऑफ अ काउ। अगर गाय है, इफ़ दे स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग, अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म पैदा करना बंद कर दें, तो क्या होगा कि जो पहले से मौजूद काउज़ हैं वन डे दे आर गोइंग टू डाई, सब मर जाएंगी। और मरने के बाद अगर किसी ने नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं किया तो इसी तरह एक दिन वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, मीन्स वो ख़त्म हो जाएंगी और जैसा कोई जानदार नहीं बचेगा। तो रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है टू कंटिन्यू द रेस। और लेकिन इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे हो रही है। तो प्लांट्स में जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि जो प्लांट्स में नया पौधा बन रहा है वो बन रहा है सीड से। और जब आप सीड को ज़मीन में सो करते हैं तो उसमें से एक नया पौधा निकल आता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो बीज कहाँ से आता है। नाउ यू विल थिंक कि सीड तो फ्रूट से आता है, लेकिन फ्रूट में सीड कहाँ से आया और फ्रूट कहाँ से आया? फ्रूट बना है फ्लावर से, जो फूल है वही आपका फ्रूट बन जाता है। और डेफिनेटली वो जो सीड है वो फिर फ्लावर में कुछ हो रहा है जिसकी वजह से वो सीड भी बन रहा है, क्योंकि फ्रूट तो पूरा फ्लावर से बन रहा है और फ्रूट के अंदर सीड है। तो इसलिए हमने वो देखने के लिए कि वो सीड कहाँ से आया, जो रिस्पॉन्सिबल है नया ऑर्गेनिज्म पैदा करने के लिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम फ्लावर को स्ट्रक्चर को देखें और देखें कि वो सीड कैसे बन रहा है। तो फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखने से पहले आप इस डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास एक डायग्राम है। यहाँ पे इस डायग्राम में देखें कि आपके फ्लावर की टिपिकल फ्लावर की डायग्राम है। यहाँ पे आप देखते हैं कि ये होती हैं, इनको आप कहते हैं सेपल्स, इनको आप कहते हैं पेटल्स, और इनके जो अंदर वाले ऑर्गन्स हैं उनको आप देखें तो ये हैं आपके स्टेमन्स और ये हैं आपकी कार्पल। मैंने ट्राई किया था कि मैं आपके लिए कोई फ्लावर अरेंज करूं और उस फ्लावर को खोल के आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी अवेलेबल नहीं था फ्लावर। तो हम डायग्राम से ही अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं, बट आई विल इनकरेज यू कि आप खुद कोई फ्लावर ढूंढ के और उसमें से देखें कि अगर इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई स्टेमन्स एंड कार्पल्स। अब आपने क्या देखना है कि अब हम स्टेमन्स, ये आपके स्टेमन है और ये कार्पल है, अब हम इनको देख लेते हैं कि ये किस तरह इंडिविजुअली दिखते हैं। यहाँ भी मैंने आपको स्टेमन को करीब से करके दिखाया है कि ये वाला जो आपका स्टेमन है, ये वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये आपका बना हुआ है एंथर से और फिलामेंट से। एंथर के अंदर जो डॉट्स आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, दे शो पोलन ग्रेन्स। इनके अंदर एंथर के होते हैं पोलन ग्रेन्स, और ये फिलामेंट है, ये है आपका मेल सेक्स ऑर्गन प्लांट का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्पल। कार्पल के हैं 3 पार्ट्स, दैट इज स्टिग्मा, स्टिकी पार्ट है जहाँ पे चिपकने हैं, चीज़ चिपक जाती है, स्टाइल, और ये आपकी ओवरी, और ओवरी के अंदर ये आपको ओव्यूल्स नज़र आ रहे हैं और ये है आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब हमने जितने भी ये पार्ट्स पढ़ चुके हैं इनमें से हर एक का एक प्रॉपर फंक्शन है। अब जैसे ये जो सेपल्स हैं ये आपके प्लांट को सपोर्ट करती हैं, पेटल्स को प्रोटेक्ट करती हैं, और ये जो आपकी पेटल्स हैं दे आर कलरफुल। ये कलरफुल क्यों है? ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं, इनका कलर, उनकी जो फ्रेगरेंस है, उनका ये पर्पस है। और इंसेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट करती हैं ये भी हम अभी देखेंगे। ये हमने देख लिया है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बाद हम मूव करते हैं अपने टॉपिक दैट इज़ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन में क्या होता है, हमने अभी पढ़ा कि ये जो आपके स्टेमन्स हैं इनके अंदर, यहाँ पे एंथर के अंदर बन रहे हैं पोलन ग्रेन्स, और ये आपकी है कार्पल जिसके एंड पे ये ओवरी है, और ये आपका स्टाइल है, और ये आपका स्टिग्मा है। अब एंथर के अंदर जो आपके पोलन ग्रेन्स बन रहे होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ से ये रैप्चर होता है, एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे और वो शिफ्ट हो जाते हैं आपके कार्पल के स्टिग्मा पर, और ये स्टिकी पोर्शन इसके साथ वो चिपक जाते हैं। ये आपका जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में आपकी पोलन ग्रेन स्टेमन के एंथर से शिफ्ट हो गए हैं कार्पल के स्टिग्मा तक, इस प्रोसेस को आप कहते हैं पॉलिनेशन। ये आपकी होती है, हो गई पॉलिनेशन कंप्लीट।
अब यहाँ पे आप देखें कि ये वाला यहाँ पे ये आपके हैं एंथर्स और ये इसके अंदर शिफ्ट हो गए हैं, इसके ऊपर यहाँ पर ये आपकी पोलिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब हमने उसके बाद देखनी है काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन का, कि पॉलिनेशन कितनी काइंड्स की होती हैं। पॉलिनेशन आपकी होती हैं दो तरह की, एक होती है आपकी सेल्फ पॉलिनेशन और एक होती है आपकी क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? अगर आप पांच प्लांट्स के क्या होते हैं कि मेल सेक्स सेल्स जो आपके स्टेमन्स हैं और फीमेल सेक्स सेल्स जो आपके कार्पल हैं वो एक ही प्लांट पे मौजूद हो, एक ही फ्लावर पे, तो उनमें से जब आपकी उसी एंथर से शिफ्ट हो गए हैं उस आपके कार्पल के ऊपर, तो ये आपकी है सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि अपने अंदर ही उसने कर लिया, ये आपकी होगी सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन कभी क्या होता है कि आप ये जो प्लांट्स होते हैं उनमें अक्सर में होता है कि आपके जो मेल सेक्स सेल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, और जो आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग प्लांट्स पे होते हैं। एक आपका पौधा होता है फीमेल और एक आपका पौधा होता है मेल, और ये आपके दो पौधे होंगे। मेल में आपके सिर्फ होंगे स्टेमन्स और आपके जो फीमेल होंगे उन पे सिर्फ होगी आपकी कार्पल। फीमेल पौधे पे आपके स्टेमन्स नहीं होंगे और मेल पे आपकी कार्पल नहीं होगी। तो क्या होता है कि इनके पास ये जो आपकी पेटल्स की वजह से इनका खूबसूरत कलर देखकर, उनकी फ्रेगरेंस देखकर आपकी इंसेक्ट्स यहाँ आते हैं, और जब वो इनके ऊपर बैठते हैं तो इन आपके इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ पोलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं, या जब हवा चलती है तो आपके पोलन ग्रेन्स उनके साथ उड़ते हैं, या वो जब इंसेक्ट जब फीमेल फ्लावर पे जाके बैठेंगे तो उनकी जो पोलन ग्रेन्स हैं वो वहाँ से उनकी बॉडी से उतरकर इस स्टिग्मा पर स्टिक हो जाएंगे, और अंदर इस तरह यहाँ पे एंथर से पोलन ग्रेन्स शिफ्ट हो गए यहाँ पे। ये भी आपकी होगी पॉलिनेशन। लेकिन इस पॉलिनेशन को जब दो डिफरेंट प्लांट्स सेम स्पीशी के दो डिफरेंट प्लांट्स पे आपकी हो पॉलिनेशन, तो वो होती है क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये आपकी क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें मेल फीमेल प्लांट्स लगे, और सेल्फ पॉलिनेशन ये है जिसका एक ही दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही फ्लावर पे मौजूद होते हैं। तो ये आपकी होगी पॉलिनेशन। और जो आपकी वो चीज़ें जो आपकी पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, पोलन ग्रेन्स को मूव करवाती हैं, वो आपके होते हैं पॉलिनेटर्स। जैसे अभी आपको बताया कि इंसेक्ट्स जो हैं उन्होंने हेल्प किया यहाँ से आपके पोलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ पर पहुँचाने में। विंड हेल्प करती है, या वाटर के थ्रू आपके पोलन ग्रेन्स पहुँच जाते हैं। तो ये जो है आपकी विंड, एनिमल्स या आपकी वाटर, इन सब को आप कहते हैं पॉलिनेटर्स। दैट्स इट। अगले हम चैप्टर में पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और पॉलिनेशन का जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ फर्टिलाइजेशन, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ये लेक्चर सुनने के बाद आप लोग क्वेश्चन जो तैयार करेंगे वो ये क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन पॉलिनेशन इन प्लांट्स। ये क्वेश्चन आज आप तैयार करेंगे।